वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, सूक्ष्मदर्शी हमने प्रारंभ किया था पिछले वीडियो में, उसी को आज कंटिन्यूअस करेंगे हम लोग। सब उसमें देखिए लास्ट आर्टिकल जो हमने कराया था प्रतिबिंब का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ये इमेज फॉर्मेशन हमने आपके सामने शो की है। इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, डायग्राम तो आपको बनाना ही, फिर हम लोग आवर्धन क्षमता निकालेंगे। तो पहले प्रतिबिंब का बनना, इसमें क्या क्या लिखेंगे, डायग्राम तो आप अच्छे से बना ही लीजिए। इसमें देखिए लिखना क्या है, थोड़ा सा हम कहेंगे कि जो O है या L1 कहे तो इसका नाम L1 और इसका नाम L2। जो L1 लेंस है वो अभिदृश्यक है, जो L2 लेंस है वो नेत्रिका लेंस है। अभिदृश्यक लेंस से UO दूरी पर कोई वस्तु AB रखी है, जिसका पहला प्रतिबिंब A', B' प्राप्त हुआ। ये A', B' नेत्रिका लेंस की फोकस FE और नेत्रिका लेंस के ध्रुव E के बीच में कहीं आया है। इसका अंतिम प्रतिबिंब आभासी, उल्टा देखो इधर साइड आभासी बनेगा, यहां देखो डॉट डॉट बनाया मैंने, A', B' प्राप्त होता है, जो कि नेत्रिका से D दूरी पर बनता है। इतनी सब कहानी हमके इसमें थोड़ा प्रतिबिंब का बनना में लिख दीजिए। तो चलिए थोड़ा लिख देते हैं। लिखिए, प्रतिबिंब का बनना जो हेडिंग पड़ी है उसमें डायग्राम बनाना है और कुछ लिख रहा हूं वो लिख लेना है। तो यहां लिखिएगा, यहां L1 व L2 क्रमशः अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंस हैं, नेत्रिका लेंस हैं। एक बात फिर कहेंगे, AB वस्तु लेंस L1 से UO दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है, जो कि नेत्रिका लेंस L2 की फोकस FE के भीतर है, FE के भीतर है। अब देखिए FE के द्वारा, अच्छा ये A', B' नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। A', B' नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु होगा, आभासी वस्तु होगा, जिसका अंतिम प्रतिबिंब, जिसका अंतिम प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। ये तो आप नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए बात करते हैं आवर्धन निकालना, आवर्धन क्षमता ज्ञात करना। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड देखो, चित्र में ध्यान से देखो, एक कोण हमारा अल्फा बना है, देखो ये बना कि नहीं बना, इससे tan अल्फा यानी अल्फा निकाल लो, AB/AO, बोलो भाई। और दूसरा कोण एक बीटा बना है, इससे बीटा यानी tan बीटा निकाल दो, A', B', ठीक है, अपान में ये वाली दूरी। किंतु हम इससे भी एक सरल तरीका निकालते हैं, आवर्धन ज्ञात करने का एक सरल तरीका तुम्हें सिखा देते हैं। सूक्ष्मदर्शी में एकदम कारगर है, दूरदर्शी में हम थोड़ा अलग तरीका सिखाएंगे। फिलहाल यहां सुनिए, हम कहेंगे अभिदृश्यक का आवर्धन, पहले एक एक लेंस का निकालेंगे।
अब दृश्यक लेंस L1 का आवर्धन या की आवर्धन क्षमता, की आवर्धन क्षमता। अच्छा चलो भाई, इसे M1 कह दिया मैंने, क्या कह दिया नाम। अच्छा, रेखीय आवर्धन पीछे पढ़ा चुके हैं, वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई, उल्टा था, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, याद है, या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। यहां देखो पहले लेंस से प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, A डैश B डैश, इसका L1 से कितनी दूरी है, देखो VO है कि नहीं, और वस्तु की दूरी कितनी है, UO है। तो हम आवर्धन कहें तो VO बटे U, लेकिन UO ध्यान दो बाईं तरफ है, बाईं तरफ वाली दूरी माइनस में, तो M1 जो निकला वो निकला VO अपान UO। UO जब माइनस में रखोगे तो यहां माइनस चिन्ह आ जाएगा। क्लियर बात। अब हम लोग निकालेंगे नेत्रिका से यही काम, तो नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस L2 की आवर्धन क्षमता, की आवर्धन क्षमता, इसको हम M2 नाम दे देंगे। देखो अंतिम प्रतिबिंब बना रहा है ये नेत्रिका लेंस जो बाद वाला है, इससे आखिरी प्रतिबिंब ये डबल डैश बी डबल डैश मिला है ना, ये दूरी कितनी है D, और ये भी बाईं ओर है देखो, तो ये V की जगह D इस्तेमाल होगा यहाँ, और U ये काम कर रहा है देखो UE, ये दोनों ही लेंस के बाईं ओर है कि नहीं, नेत्रिका से देखो दोनों चीजें माइनस में रखी जाएंगी, देखो माइनस D अपान माइनस UE, तो प्लस नहीं हो जाएंगी, तो ये M2 कितना निकल आया देखो D अपान UE कुल मिलाकर। अच्छा, हमने एक बार पीछे सूत्र पढ़ाया था, 2 या 3 या 4 लेंस हो उनकी संयुक्त आवर्धन का सूत्र, किसी को याद है, संयुक्त आवर्धन क्षमता, संयुक्त आवर्धन क्षमता। जब 2-3 लेंस हो तो उनकी जब संयुक्त आवर्धन क्षमता निकालनी हो तो हमने सिखाया था M बराबर M1 गुणा M2 गुणा जितना भी हो, मतलब सबका गुणा करते जाओ। ये पीछे पढ़ा चुके हैं, जहां पर हमने संयुक्त फोकस दूरी निकाली थी, संयुक्त क्षमता, वहां आवर्धन क्षमता भी सिखाई थी। तो चलो दोनों को आपस में गुणा कर दो, पहला वाला था माइनस VO अपान UO, और दूसरा वाला क्या निकला है D अपान UE। ये आवर्धन का सामान्य सूत्र आ गया, क्या आ गया, इसे सामान्य सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, यह सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र। यह सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र है। अब सुनो, इसमें 2 केस करूंगा मैं, क्या करूंगा, 2 केस। आओ पहले केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, पहला केस ये है, सवाल में भी ये लिख के आता है, ध्यान रखना, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। चलो पहला मैटर हम ये उठाते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हो, D, क्या कहते हो, और अंतिम प्रतिबिंब बना कौन वाला लेंस रहा है, नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस के लिए हम लोग एक सूत्र इस्तेमाल करेंगे, 1/f होता ना, तो 1/f ही कह देंगे, E फॉर आई पीस नेत्रिका, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। वैसे हम पहले लिख के दे रहे हैं, चलो बाद में मान रखेंगे हम लोग, तो 1/f की जगह f ही लग दीजिए नेत्रिका लेंस का। नेत्रिका लेंस ने जो अंतिम प्रतिबिंब बनाया उसकी दूरी हमने कितनी मानी है,
स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी, उसको डी कहते हो, और वो बाईं तरफ है तो माइनस डी, और यूई, यू की जगह यूई रखोगे तो वो भी माइनस में रखोगे। पहले सूत्र में तुम सफिक्स ना लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, केवल सूत्र लिखा हमने। देखो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब नेत्रिका के लिए जब लगाओगे तो f को क्या लिखोगे, Fe, v को क्या लिखोगे माइनस डी, और u को क्या लिखोगे माइनस ui, ये चीज। अब देखो ये क्या बन के आया, 1/Fe 1/-d प्लस 1/ui बना। यहां ध्यान देना, ये जो जनरल सूत्र आया था ब्रैकेट में क्या लिखा है, d/ui, हम भी यहाँ d/ui निकालना चाहते हैं, वही रख देंगे ब्रैकेट की जगह। देखो तो ui तो अपान में है, पूरे में d से गुणा कर दो। देखो दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर तो जरा देखो, जब d से यहां गुणा आया तो d/Fe, ये d से d कट नहीं जाएगा, -1 बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो प्लस d/ui, ये 1 उधर पक्षांतर कर दो तो d/ui बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस का चला जाएगा d/Fe। ध्यान देना जरा, तो जहां d/ui है जनरल सूत्र में, देखो वहां पर हम क्या इस्तेमाल कर दें, 1 प्लस d/Fe। तो अब देखो, अब आवर्धन का जो सूत्र बना है बराबर वो माइनस VO/UO ब्रैकेट 1 प्लस d/Fe। बोलो बच्चा लोग, ये तब लगेगा जब सवाल हमसे कहे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर हो। या एक चीज और पूछते हैं, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, क्या पूछते हैं, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का मतलब होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के मध्य दूरी। अच्छा, लंबाई को चलो L लिख दिया, दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होगी, ध्यान रखना मेरी बात पे गौर करना। तो यहां दोनों लेंस देखो, पहले दोनों लेंस देखो, ये दोनों लेंस दिख रहे हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, देखो यहां से यहां तक की दूरी VO है और वहां से वहां तक की UI है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, VO प्लस UI। क्या हो गई, VO प्लस UI। तो चलो L इज इक्वल टू VO प्लस UI। बोलो इतना मैटर समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज पूछी जाती है। फिर हम केस 2 पे बात करेंगे, पहले केस 1 नोट कर लो। देखिए अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में प्रश्न ये कहता है हमसे कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। कहां बने, इन्फिनिटी पर। इस परिस्थिति को इंग्लिश में रिलैक्स्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं श्रांत नेत्र के लिए। तो हेडिंग डालेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब, केस 2 डाल दें, जब अंतिम प्रतिबिंब इस अनंत पर बने। कहां बने, अनंत पर बने। ब्रैकेट में लिख देना श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई। नोट करिए पहले हेडिंग। देखिए केस 2 में हम बात करेंगे, हम डायग्राम चेंज करेंगे, यानी हम तो यही चेंज कर दे रहे हैं, आप लोग दोबारा बनाएंगे। क्या परिवर्तन होगा जरा समझना। अंतिम प्रतिबिंब कहां बननी है, अनंत पर। कहां बनना है, अनंत पर। अच्छा, अनंत पे लेंस तब प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु फोकस पे हो। याद है, अगर वस्तु फोकस पे होती तो प्रतिबिंब कहां होता है, और अगर वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां मिलता है, फोकस पर। तो यहां पर हमारा जो प्रतिबिंब है पहला वाला, वो दूसरे वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु है ना। अगर ये प्रतिबिंब यहां ना बन के Fe पर बना होता, देखो कहां बना होता, तो इसका अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता जाके, अनंत पर। तो हम ये मान ले रहे हैं, दोबारा जब डायग्राम आप बनाओगे तो आप जो ये यहाँ मीटिंग हो रही वो यहाँ मीटिंग होनी चाहिए आपकी। कहां होनी चाहिए, ये दोनों किरणें यहाँ मिलेंगी। मैं लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन ऐसे कर दे रहा हूं, हम इसी जगह Fe लिखे दे रहे हैं। कहां पर, जहां पर हमारा प्रतिबिंब बना, हमने कहा यही Fe है मान लो थोड़ी देर के लिए।
बात समझना। जब ये Fe होगा तो अंतर क्या आएगा, अब दोबारा जब बनाओगे, ये चार की चारों किरणें आपस में समांतर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? ये चार की चारों आपस में समांतर होने वाली हैं, जरा ध्यान देना। चारों आपस में जब समांतर हो जाएंगी तो ये जो किरणें इधर जाके मिल रही थी ना, अब वो मिलेंगी ही नहीं, ये इन्फिनिटी पर जाके मिलती हुई प्रतीत होंगी। देखो जरा, जब ये चारों समांतर हो गई एक दूसरे के, देखो बिल्कुल समांतर एकदम, तो यहाँ पीछे जब बनाओगे आप, पीछे डॉट डॉट देखो, तो कहीं मिलने की सूरत नहीं मिलेगी आपको। बस डायग्राम में इतना परिवर्तन करना कि जो यूई था अब ये क्या बन चुका है, Fe। भाई यहाँ फोकस पे प्रतिबिंब बन गया ना, Fe इसी जगह बन गया। तो आप दोबारा डायग्राम बनाइए। देखिए, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन गया तो देखो अंतर क्या खास है, गौर से सुनना जरा। जो यूई था देखो, और ये किसके बराबर हो गया, Fe के, हो गया कि नहीं बताओ। तो जो हमने आवर्धन का सूत्र प्राप्त किया था, देखो ये देखो, इसमें जो यूई था अब क्या हो जाना चाहिए, Fe हो जाना चाहिए। तो इसमें बस यही कहेंगे, दूसरे केस में ज्यादा कुछ कहानी नहीं लिखनी है, सीधा ये लिखना है दूसरे केस में कि यहाँ यूई बराबर हो जाएगा Fe के। तो आवर्धन M बराबर देखो माइनस VO अपान UO ब्रैकेट D अपान Fe, यानी इस तरह की परिस्थिति में यह सूत्र प्रयोग होगा। अब लंबाई की बात आ गई, दूरदर्शी की लंबाई। देखो दो सूत्र चाहिए होते हैं, तो अरे सूक्ष्मदर्शी पढ़ा रहे हैं ना हम, तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो देखना जरा भाई, वही दोनों लेंसों के बीच की दूरी। अब दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी हो गई, VO प्लस यूई था पहले, अब VO प्लस Fe हो गया कि नहीं हो गया बताओ। तो L बराबर हो गया VO प्लस Fe। नोट कर ले बच्चा लोग। देखो, अगर हम सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़िया चाहते हैं, बड़ी चाहते हैं, तो कुछ बिंदुओं पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला बिंदु लिखें आप लोग, पहले तो ऐसे लिख लें, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए फर्स्ट पॉइंट, FO का मान, FO माने ऑब्जेक्टिव की फोकस का मान, FO का मान छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक और खास बात है, जो वस्तु है ना वो अभिदृश्य के समीप हो, लेकिन उसकी प्रथम फोकस से थोड़ा बाद हो। मतलब ये नहीं कि फोकस के अंदर कर दो, फोकस से बाहर ही रहे। डायग्राम में देखो फोकस से बाद बनाया था हमने, वस्तु को रखा था। तो आप लिखेंगे वस्तु अभिदृश्यक लेंस के समीप हो, अभिदृश्यक लेंस के समीप हो, किंतु FO से बाहर हो। एक और पॉइंट है जिसकी सहायता से आप आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हो, थर्ड पॉइंट डाल दें, Fe का मान भी छोटा होना चाहिए, Fe का मान भी छोटा होना चाहिए। बस नोट कर लो, इतना सफिशिएंट है तुम्हारे लिए।